देखिए सवाल नंबर 20। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले और पाई का मान आपको 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, इस सवाल क्या कहता है इसको समझिए। कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, देखिए यह एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और त्रिज्या समान होती है वृत्त में, तो ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि एक जीवा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है जीवा। ठीक है, ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र पे, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कोण बनाती है वो है 120 डिग्री का। तो कहता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ये इसको कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, जैसे ये वृत्त था तो वृत्त ये था और ये जीवा है, तो जीवा के द्वारा देखिए ये खंड कर दिया गया वृत्त का, तो इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर का मान दिया हुआ है और ये थीटा का मान दिया हुआ है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो त्रिज्या खंड आप देख रहे हैं तो इसमें ये सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 20। सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r तथा जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है। ठीक है, मान लिए, तो r का मान कितना दिया हुआ है, तो r का मान है 12 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। और कहता है कि जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 120 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C, यानी कि आपको ACB ये जो आप देख रहे हैं इतना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिज्या खंड है OACB। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं, उसका क्षेत्रफल हम पहले निकालते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² थीटा और बटा में 360 डिग्री। ये त्रिज्या खंड का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। देखिए पाई, सवाल में कहता है कि पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो पाई के स्थान पर हम इतना लिख दिए, गुना आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर हम करेंगे, गुना थीटा का मान है 120 डिग्री और बटा में है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसका मान कितना आता है जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 3.14 है, फिर गुना 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 होगा और गुना में 120 डिग्री है और बटा में 360 डिग्री है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 12 तिया 36। ठीक है, और 3 चौके 12। अब इन सभी को गुना कर दीजिए, जो आएगा वो परिणाम हो जाएगा। देखिए कैलकुलेटर है, यहाँ पे हम गुना करते हैं। 3.14 है तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14। ठीक है, गुना 4, फिर देखिए गुना में 12 है तो गुना 12। तो जब इसको हम गुना किए तो कितना आया, 150.72, 150.72। ठीक है, यानी कि जब हम इसको सरल किए तो इसका वैल्यू कितना आया, 150.72, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। सवाल कहता है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, ACB ये जो देख रहे हैं यही वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा।
तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। यही सूत्र होता है वृत्तखंड का, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लाए हैं 150.72, तो यहाँ पर लिख दीजिए 150.72, क्योंकि इसका क्षेत्रफल देखिए हम पहले ही निकाल लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका जो मान है जो भी लाए हैं यहाँ पे हम लिख दिए। फिर देखिए घटाओ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ओ ए बी ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एक सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। आर क्या है, तो त्रिज्या का मान है, ठीक है, और साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये सूत्र होता है। अब इसी में वैल्यू पुट करिए तो मान निकल जाएगा। देखिए 150.72 घटाओ 1/2 गुना आर त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और आर का स्क्वायर है यानी कि 12 गुना 12 और साइन थीटा का मान है 120 डिग्री, तो 120। इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए 150.72 घटाओ 2 छक 12 और 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, गुना देखिए साइन 120 डिग्री इसका मान होता है √3/2। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। देखिए 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में। अब देखिए 150.72 घटाओ 36 गुना √3 और √3 का जो मान है सवाल में कहता है कि 1.73 का प्रयोग करिए, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1.73, ठीक है। ये सवाल में आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको गुना करना होगा 150.72 घटाओ इसमें इसको गुना करना होगा, ठीक है। तो 36 को जब आप गुना करिएगा 1.73 से तो इसका मान आएगा 62.28, ठीक है। अब इसमें इसको घटा दीजिए, तो जब आप घटाइएगा तो आएगा 88.44, ठीक है। तो ये हुआ आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 21 का पहला कहता है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। देखिए जैसे यह एक वलय है, ठीक है, और वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं आपको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र है, ठीक है, वृत्त का एक केंद्र हुआ, केंद्र से ये जो दूरी आप देख रहे हैं जैसे ओ ए क्या है, ये भीतरी त्रिज्या है और बाहरी त्रिज्या ये है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी जो है ये बाहरी त्रिज्या है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि वलय की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या को। तो देखिए सवाल नंबर 21 का पहला लिखिएगा कि माना वलय की बाहरी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है तथा भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। प्रश्न से कैपिटल आर यानी कि बाहरी त्रिज्या का जो मान है वो दिया हुआ है सवाल में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और भीतरी त्रिज्या इसका मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वलय का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये है भीतरी त्रिज्या और ये है बाहरी त्रिज्या, इसका भी मान दिया हुआ है और बड़ा आर का भी मान दिया हुआ है। तो कहता है वलय का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि जो बाहरी त्रिज्या है उसका वर्ग उसमें घटा देना है भीतरी त्रिज्या का वर्ग का, ठीक है, और पाई से गुना कर देना है। यही वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर है तो इसका हम वर्ग करेंगे, घटाओ छोटी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो 15 का वर्ग कर देंगे, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए पाई का मान जो है पाई में ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर जो है पाई में ही है, तो हम इसका जो पाई है तो पाई ही रहने देंगे, ठीक है, मान नहीं लिखेंगे। तो पाई है, फिर देखिए 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना होगा, 400 हो जाएगा। देखिए 20 का वर्ग है यानी कि 20 गुना 20, और 20 को 20 से गुना करिएगा तो 400 होगा, तो 400 लिखे। घटाओ 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा, तो 15 गुना 15 कर दीजिए, तो इसको गुना करिएगा तो 225 हो जाएगा, यानी कि 225। फिर देखिए पाई है और 400 में 225 घटा दीजिए तो बचेगा 175, तो इसको ऐसे लिखेंगे 175 पाई, ठीक है। तो इसको जब हम सरल किए तो आया 175 पाई, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका वलय का क्षेत्रफल होगा, यही उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 21 का दूसरा कहता है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। जैसे देखिए यह वलय है, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो भीतरी त्रिज्या है, जैसे ये केंद्र हो गया इसका O, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं A। तो कहता है कि भीतरी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल r का मान दिया हुआ है। और कहता है कि चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वलय आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, यानी कैपिटल R का मान निकालना होगा। तो देखिए भीतरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या भी निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 5, ये भीतरी त्रिज्या, ये चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। तो छोटी त्रिज्या यानी कि भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, तो वलय का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 का दूसरा, सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना वलय की बाहरी त्रिज्या जो है कैपिटल R है तथा भीतरी त्रिज्या स्मॉल r है। तब सवाल में भीतरी जो त्रिज्या है उसका मान दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भीतरी त्रिज्या और चौड़ाई, जो वलय की जो चौड़ाई है दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। भीतरी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और वलय की जो चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या पता है, तो वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है पाई इंटू मतलब बाहरी त्रिज्या का वर्ग घटाओ भीतरी त्रिज्या का वर्ग, ये होता है सूत्र। तो देखिए पाई इंटू बाहरी त्रिज्या है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का वर्ग घटाओ भीतरी त्रिज्या 10 है तो 10 का वर्ग, यहाँ पे मंझली कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए पाई है 15 का वर्ग कितना होगा, तो 15 गुना 15, 15 का वर्ग होगा 15 गुना 15, 15 को 15 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 घटाओ 10 का वर्ग, 10 गुना 10, 10 हैं का 100, तो 225 में 100 घटा देंगे तो 125 बचेगा। पाई है गुना में, यहाँ पे लिख देंगे पाई, यानी कि जब इसको हम सॉल्व किए तो आया 125 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्षेत्रफल वलय का। देखिए सवाल नंबर 22, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या है 8 मीटर, ठीक है। जैसे ये गोल छल्ला है, ठीक है, और इसकी जो बाहरी त्रिज्या है यानी कि ये, ठीक है, इसका केंद्र O मान लेते हैं और इस बिंदु का नाम मान लेते हैं हम B। तो OB क्या है, ये बाहरी गोलाई की त्रिज्या है यानी कि कैपिटल R, इसको मानेंगे
तो कैपिटल आर जो है इसका मान है 8 मीटर। फिर कहता है यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का मान है 88 वर्ग मीटर। तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। तो हमको मान लेना होगा कि माना इसकी जो भीतरी त्रिज्या है ये स्मॉल आर है, ठीक है, और इसी का मान ज्ञात करना है। आपको कैपिटल आर का मान दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 22। सबसे पहले यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि माना गोल छल्ले की भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो इसको मान लिए कि जो गोल छल्ले की भीतरी त्रिज्या है वो स्मॉल आर है तथा बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए गोल छल्ले का क्षेत्रफल ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि 88 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो गोल छल्ले का क्षेत्रफल यानी कि वलय का क्षेत्रफल, तो इसका एक फार्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 88। अब इसमें वैल्यू पुट करिए और मान निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए पाई का मान होता है 22/7। फिर आर है, तो आर का मान दिया हुआ है, गोल छल्ले की जो बाहरी त्रिज्या है यानी कैपिटल आर, इसका मान दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। घटाओ छोटी त्रिज्या का मान निकालना है भीतरी त्रिज्या का, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे मंझली कोष्ठक का इस्तेमाल होगा, बराबर 88। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बराबर के इधर ये गुना में है तो इसको से इसको आप काट सकते हैं। 22 से 88 काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का वर्ग कितना होगा, यहाँ देखिए 8 का वर्ग यानी कि 8 गुना 8, 8 8 64। तो 8 का वर्ग हम करेंगे तो 64 होगा। देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 यहाँ बचा हुआ है, यानी कि 1/7। 8 का वर्ग 64 माइनस आर स्क्वायर बराबर, देखिए 4 बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये 7 नीचे है तो चला जाएगा इसके साथ गुना में, तो इधर बचेगा 64 माइनस आर स्क्वायर बराबर, इधर 4 है, देखिए 7 नीचे है तो इसके साथ गुना में चल जाएगा यहाँ पे। इसको लिख रहे हैं 64 माइनस आर स्क्वायर बराबर, देखिए 4 सत्ते 28, ठीक है। 28 को लेके आ जाते हैं इधर और आर को लेके चले जाएंगे इधर, तो यहाँ देखिए 64 है। अब 28 को लेकर आएंगे बराबर के बायां साइड में, तो प्लस से ये हो जाएगा माइनस में, और देखिए माइनस में आर स्क्वायर है तो जब इसको दाहिना साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आर स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 64 में 28 घटा दीजिए तो बचेगा 36, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल, ठीक है, यानी कि आर बराबर 36 का वर्गमूल होता है 6। तो भीतरी त्रिज्या का रहा था ज्ञात करने के लिए, तो भीतरी त्रिज्या का मान आ गया 6 यानी कि 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः गोल छल्ले की भीतरी त्रिज्या 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर है, यही आपका उत्तर होगा।